बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो रेबीज़ के बारे में। इससे पहले मैंने इसी बीमारी के मतलब एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं रेबीज़ के मतलब तफसील से इस वीडियो में बात करूँगा। जो रेबीज़ का वायरस है वो बहुत एक ख़तरनाक किस्म का वायरस होता है और आमतौर पे जो इन्फेक्टेड एनिमल्स के सलाइवा में पाया जाता है। और जब वही एनिमल मतलब जिस जानवर को रेबीज़ हुई है, जब वो इंसान को काट ले तो उससे ये बीमारी इंसान को ट्रांसमिट हो सकती है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका में, वहाँ पे जो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, मतलब जो वहाँ पे जो रेबीज़ फैलाने का जो जानवर बास बनते हैं, उसमें जो है चमगादड़ें मतलब इन्फेक्टेड बैट्स मतलब वो एक सारे वायरस हैं वहाँ पे। इसके अलावा कुछ और वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे फॉक्सेस हैं, रैकून्स हैं, स्कंक्स हैं। ये जो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर उनके अंदर रेबीज़ का वायरस मौजूद हो तो वो अगर इंसान को काट लें तो उससे रेबीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। जबकि जो हमारे जो एशियाई ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है और दीगर एशियाई ममालिक हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उसमें आमतौर पे जो रेबीज़ की जो ट्रांसमिशन की जो सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके अंदर जिनके अंदर ये रेबीज़ का वायरस मौजूद होता है, तो वो जब इंसान को काट लें तो उससे भी रेबीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। मतलब जो हल्के कुत्ते जिनको आमतौर पे कहते हैं, अगर वो काट लें तो जो है ना उससे रेबीज़ लग सकती है। और इसमें यह एक अहम बात बहुत ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है कि अगर एक दफ़ा जो रेबीज़ के जो अपनी जो अलामात हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा, अगर एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाएँ तो ये इससे बचना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि एक तरह कह लें नामुमकिन है, और इंसान की डेथ वाक़या हो सकती है। बहुत ही रेयर केस में अगर मतलब कोई बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है तो वो बच जाए। अदरवाइज़ जो है ना रेबीज़ की जो मतलब मैंने बोल रहा हूँ कि अगर उसकी एक दफ़ा अलामात मतलब साइन सिम्टम स्टार्ट हो जाएँ तो फिर जो है ना बस ये समझ लें कि डेथ पक्की है। इसलिए इसमें ये बात बहुत अहम है कि जब भी जो कोई इन्फेक्टेड एनिमल मतलब जिस पे भी कोई शक हो कि ये मतलब मिसाल के तौर पे हल्का कुत्ता था, तो वो जो है अगर मतलब बंदे को शक हो अगर वो काट ले, और या फिर जो अमेरिका में लेट से कि बैट्स मतलब जो है जैसे मैंने पहले बोला कि एक रीज़न होती हैं, तो वो अगर काट लें तो इंसान को फौरी तौर पे एहतियातन जो है ना वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। अमेरिका में, इंग्लैंड में मतलब ये आवारा कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज़ बहुत कम होती है वहाँ पे जो ना। मैंने जैसे बोला है कि जो इन्फेक्टेड जो बैट्स होती हैं मतलब चमगादड़ों के काटने से जो ना रेबीज़ वहाँ पे आमतौर पे ज़्यादा होती है। तो फिर जैसा कि मैंने बोला कि जब भी रेबीज़ का मतलब ये शक हो कि जो किसी जानवर जो इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से रेबीज़ का वायरस ट्रांसमिट हो सकता है तो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवा लें ताकि जो है इंसान की जान बच सके। अब मैं जो है ना इस बीमारी की मैं जो है ना आपको पहले सिम्टम बताता हूँ। तो इसकी जो अलामात हैं मतलब शुरू में आमतौर पे एक ऐसे कुछ दिन तक जो होती हैं वो आमतौर पे ऐसे फ्लू की तरह अलामात होती हैं, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता जो है ना उसकी जो बाद में जो अलामात ज़ाहिर होती है उसमें बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, एजिटेशन मतलब इंसान एकदम से उसकी जो है ना वो तबीयत बिगड़ सकती है, एग्रेसिवनेस मतलब एक तरह की आ सकती है, एनजाइटी हो सकती है मतलब बहुत टेंशन हो सकती है, फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर एक चीज़ होती है कि हाइपर एक्टिविटी, इंसान मतलब जो है ना वो बहुत ही जो है ना एक तरह का वो कहते हैं कुछ लोग तो बल्कि पाकिस्तान में कहते हैं कि बंदा भी एक तरह का वो हल्का हो जाता है, तो वो एक हाइपर एक्टिविटी की जो कैफियत होती है वो हो सकती है। इसके अलावा जो है ना स्वालविंग में मतलब कोई चीज़ निगलने में मुश्किल पेश आ सकती है, और बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन मतलब जो इंसान के अंदर से बहुत ज़्यादा स्लाइवा मतलब थूक बहुत बार निकल सकता है मुंह के ज़रिए। फिर यह कि जब इंसान को ये बहुत डर होता है कि जब कोई वो फ्लूइड ड्रिंक करेगा, इवन पानी के पीने से भी बहुत डर लगता है कि मतलब जो है ना क्योंकि वो स्वालविंग में मुश्किल होने की वजह से। फिर यह कि एलुसिनेशन हो सकते हैं। एलुसिनेशन ये होती है कि मतलब इंसान को उनके एक तरह का दिमाग में एक वैसे लगता है कि अब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। फिर इंसानिया हो सकता है मतलब नींद बिल्कुल नहीं मतलब जो है आ सकती कभी कभी केसेस। फिर यह कि इंसान कुछ केसेस में जो है ना इंसान का जिस्म पूरा एक तरह का पैरालाइज, पार्शल पैरालाइज कह लें,
मतलब पूरा तो नहीं, पार्शल उसके पैरालाइज, मतलब ये नहीं कि एक ऐसे लगता है कि इंसान का जिस्म नहीं काम कर रहा, एक तरह का थोड़ा जैसे फॉलेज का जैसे अटैक हो गया है। तो ये इसकी जो है इंतहाई अहम सिम्टम्स हैं। तो इसमें यह कि इंसान को जब भी अगर ऐसा कोई, मतलब ये मैं एशियाई मामले की बात करूँ, अगर लट से कि कोई ऐसे आवारा कुत्ता काट ले तो फौरी तौर पे जो है ना इंसान को मतलब मेडिकल मतलब जो है हेल्प लेनी चाहिए। मतलब इवन शक भी हो सकता है, मतलब वो हल्का कुत्ता ना भी हो तो शक भी हो तो फिर भी फौरी तौर पे हेल्प लेनी चाहिए। फिर अमेरिका में तो जैसे मैंने बोला ना कि वहाँ पे बैट्स मतलब जो चमगादड़ें रीज़न होती हैं, तो वो कभी कभी उसका बाइट करने का पता भी नहीं चलता। तो लेट्स से एक बंदा एकदम से नींद से जागा और उसको जो है ना उसको बैट उसके कमरे में मौजूद है, मतलब चमगादड़ है, तो वो जो है उसको चाहिए कि फौरी तौर पे मेडिकल मतलब जो अटेंशन के लिए रब्ता करे। या लेट्स से कि कोई मतलब जो है ना ये भी हो सकता है कि कोई आपके पास बच्चा लेटा हुआ है और बैट आपको नज़र आया है, तो ठीक है, तो वो जो है ना मतलब आप वो उसको काट गया तो फौरी तौर पे जो है ना मतलब जो है ना रिपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बोला है ना, जो चमगादड़ के काटने से कई लोगों को पता ही नहीं चलता, ख़ास तौर पे बच्चों को, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब एक तरह की वो सिचुएशन इस तरह की खतरनाक हो सकती है। तो जो है फिर अब मैं इसकी जो कॉज बता देता हूँ, ठीक है। कॉज जैसे मैं मतलब किस वजह से जो रेबीज़ होती है, तो रेबीज़ का तो मैंने बताया ना कि रेबीज़ के वायरस इसमें होता है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, उससे जो होती है। और ये जो भी जानवर हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, उसके जो मतलब वो अगर उनके अंदर वायरस मौजूद है तो उसकी वजह से रेबीज़ हो सकती है। मतलब वो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं जिनके अंदर वायरस मौजूद है, वो किसी दूसरे जानवर को भी अगर काट लें तो उसको भी रेबीज़ हो सकती है, या इंसान को काट लें, ठीक है। और यह कि फिर कभी कभी रेयर केसेस में ये भी हो सकता है कि लट से कि आपकी कोई स्किन पे कुछ छोटा मोटा ज़ख्म है, ठीक है, और कोई ऐसा लट से इवन हो सकता है आपका अपना कोई पालतू जानवर ही है, अगर वो वहाँ पे लिक करे, अगर वो लट से कि उस जो है उसके अंदर वायरस मौजूद है, जो भी जानवर है, तो वो भी ट्रांसमिट कर सकता है। और जैसे अभी गोरों के मुल्कों में तो वो बहुत होते हैं, इनको बिल्कुल ऐसे जानवरों को वो पास फैलाते हैं, और जो ना वो उनके वो जो मुंह पे और वो जो टच कर रहे होते हैं उसकी तरह प्यार दे रहे होते हैं, इस तरह जानवर हो जाते हैं। तो अगर लट से खुदा न खास्ता कि अगर कोई ऐसा जानवर है, पालतू जानवर है, तो अगर उसको रेबीज़ का वायरस है तो इस तरह की जो लिक करने से भी ख़तरा हो सकता है। अब मैं जो है ना आपको जो उन जानवरों के बता देता हूँ कि किन जानवरों से जो ना रेबीज़ होती है। जैसा मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में या दीगर एशियाई मालिक हैं जो है ना तरक्की पजीर मालिक हैं अफ्रीकन कंट्रीज, उसमें आमतौर पे जो ना सबसे बड़ी रीज़न है जो हल्का कुत्ता हो जाता है, मतलब जिसको रेबीज़ का वायरस जिसके अंदर होता है, उसी के काटने से आमतौर पे जो है ना ये होती है। इसके अलावा जो पेट्स और फार्म एनिमल्स हैं, जैसे मतलब बिल्लियाँ भी ट्रांसमिट कर सकती हैं। इवन यहाँ तक कि लट से कि कैटल हैं, जो मिसाल के तौर पे मवेशी हैं, गाय हैं, ठीक है, उसकी वजह से अगर वो उसके अंदर वायरस मौजूद है तो वो भी इन्फेक्शन का बायस बन सकती है। फिर जो है वहाँ पे जो छोटे वो एक और जानवर होते हैं, फैरट्स होते हैं, जो उसमें अमेरिका में उससे हो सकती है। गोट्स में मतलब बकरियों से हो सकती है। हॉर्सेस मतलब घोड़ों से हो सकती है। तो ये तो मैंने जो पेट जो मतलब जो है ना एक इंसान ने आमतौर पे पेट जो जानवर रखे होते हैं उनके बता दिया, ठीक है। अब जो मैंने बताया ना, एक तो वाइल्ड एनिमल हैं जो मतलब जो है बिल्कुल आपकी वो मतलब एक तरह के वो आपके वो पेट्स नहीं होते और बहुत जंगलों में पाए जाते हैं, तो उसमें जो है ना वो उसमें बैट्स आ जाते हैं। फिर जो है ना ये ज़्यादातर जो जानवरों के नाम ले रहे हैं ये आमतौर पे अमेरिका में पाए जाते हैं। बीवर्स हैं, कोयोट्स हैं, फॉक्सेस हैं, मंकीज़ हैं, रैकून्स हैं, स्कंक्स हैं, वुडचक्स हैं। तो ये जो जानवरों को मैंने ये वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये आमतौर पे अमेरिका में पाए जाते हैं। और जो है ना वहाँ से मतलब इंग्लैंड में भी हैं बैट्स, जो है बैट्स का मतलब जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बोला था कि जो चमगादड़ें जो इन्फेक्टेड जिनके अंदर रेबीज़ का वायरस है, तो वो इंग्लैंड और अमेरिका में ये एक बहुत बड़ी रीज़न है रेबीज़ फैलाने में। मतलब ज़ाहिर है आवारा कुत्तों से भी हो सकती है, लेकिन आवारा कुत्तों का चूँकि इन मुल्कों में अच्छा खासा कंट्रोल है, फिर भी ये कि वैक्सीनेशन वाला भी लोग करवा लेते हैं, तो वो जो है ना तो उससे बचत हो जाती है। पेट्स की भी लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। तो अच्छा, ये तो हो गया जनाब, मैंने आपको जानवरों का बता दिया। फिर यह कि कभी कभी रेयर केस में ये भी हो सकता है कि लट से कि कोई
किसी बंदे ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है और वो जो इन्फेक्टेड ऑर्गन था तो वो उससे हो सकती है। ये बहुत ही रेयर केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक लट से एक बंदे के अंदर जो एक किसी से आर्गन कहीं से आया है, ठीक है, और वो जो है रेबीज़ उसमें वायरस मौजूद है, तो वो अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए दूसरे को तो उससे हो सकता है। ये बहुत ही रेयर काज है, ठीक है। अब मैं इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ। उसमें यह है कि जो लेट से कि अगर यहाँ पे कोई लेट से अगर ट्रैवल करता है बंदा, लेट से कि कोई अमेरिका इंग्लैंड में बंदा रह रहा है और वो किसी डेवलपिंग कंट्री में लेट से किसी एशियाई मुल्क में जाता है जहाँ पे आवारा कुत्तों का ज़्यादा ख़तरा है, ठीक है, तो या पे मतलब साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो उधर मतलब अगर लेट से वो ट्रैवल करता है बंदा, अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उसका रिस्क हो जाता है। फिर यह कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो ना कि आपका वो ऐसे वाइल्ड एनिमल से कांटेक्ट हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ऐसे आप केव्स एक्सप्लोर करें जहाँ पे वो चमगादड़ें रहती हैं, ठीक है, या फिर कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो वो अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पे और फिर प्रिकॉशन आप नहीं लेते तो फिर वाइल्ड एनिमल्स का ख़तरा होता है, तो उससे रेबीज़ का रिस्क हो सकता है। फिर यह कि जो लोग लेबॉर्ट्री में काम करते हैं रेबीज़ वायरस को अगर उसमें वो हैंडलिंग में मतलब अगर इस तरह का कुछ ख़तरा हो सकता है। फिर यह कि अगर इंसान के किसी को अगर कोई ज़ख़म है, जैसे वो नेक एरिया में या हेड में, ठीक है, मतलब सर के ऊपर जो है, तो अगर उसको ज़्यादा ख़तरा होता है रेबीज़ का, क्योंकि जो ना अगर ऐसी जगह पे वो काट ले जो रैबिड एनिमल है या लिक कर दे, ठीक है, तो वो जो है ना क्योंकि ब्रेन के करीब है एरिया, मतलब सर और जो है ना गर्दन, तो वहाँ पे फिर अगर वहाँ से वो जो है ना वायरस ट्रांसमिट होता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ये तो मैंने रिस्क फैक्टर बता दिया। अभी मैं बता दूँगा कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने पेट्स वगैरह रखे होते हैं, जैसे कैट्स एंड डॉग्स एंड फेरेट्स वगैरह हैं, तो उनको जो रेबीज़ के वैक्सीनेशन उनको करवाई जा सकती है। और जो आपका जो जानवरों का जो वेट डॉक्टर है उससे आप रब्ता कर सकते हैं उनके पेट्स की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। फिर यह कि आप अपने पेट्स जो है ना उनको सुपरविजन करें, उनको कन्फाइंड रखें, मतलब जो है ना अंदर ही ज़्यादा रखें, ज़्यादा उसको बाहर भी ले जाते हैं तो साथ जाएं, ठीक है, ताकि मतलब जो है ना किसी वाइल्ड एनिमल से आपके पेट्स का कांटेक्ट ना हो। फिर यह कि जो पेट्स वगैरह होते हैं, जैसे जो छोटे पेट होते हैं जैसे गिनी पिग वगैरह हैं, ठीक है, वो आप जो है ना उनको जो बहुत सेव रखें उससे, जो वाइल्ड एनिमल से, ठीक है, क्योंकि ये जो छोटे जो इस तरह के गिनी पिग्स टाइप के पेट्स हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। फिर यह कि इसके अलावा यह कि अगर आपको पता चले कि कोई आपके इलाके में स्ट्रे एनिमल्स हैं, जैसे मतलब आवारा कुत्ते हैं, ठीक है, तो आपको फौरी तौर पे अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए कि मतलब है कि इस तरह के आवारा जो है ना कुत्ते फिरें, तो ताकि वो उनको कंट्रोल कर लें अथॉरिटीज़। फिर यह कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसमें उसके साथ ना आप उलझें, ठीक है। इसमें यह होता है कि जो आमतौर पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इतने इंसानों से फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन अगर वो फ्रेंडली हो रहे हों तो वो मतलब जो है ना वो इसका मतलब आपसे नहीं डर रहे, तो इसका मतलब है वो हो सकता है उनके जो वो इन्फेक्टेड हों तो वो फिर आपका रिस्क पड़ सकता है। तो इसी वजह से उससे ऐसे वाइल्ड एनिमल से आप दूर ही रहें तो बेहतर है। फिर यह कि जैसे अमेरिका में मैंने बोला कि जो इंग्लैंड में जो बैट्स की चमगादड़ों का ख़तरा होता है, तो जो है ना अगर आपके घर में ऐसे क्रैक्स हैं या गैप्स हैं जहाँ पे चमगादड़ें एंटर हो सकती हैं, तो उस गैप्स को आप बंद कर दें, ठीक है। लोकल एक्सपर्ट से बात कर लें कि आप मतलब बैट्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर यह कि अगर आप ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे रेबीज़ का ज़्यादा रिस्क है, मतलब स्ट्रे डॉग वगैरह हैं, ठीक है, तो उसमें फिर यह जाने से पहले आप अपनी बेहतर वैक्सीनेशन करवा लें। तो ये तो मैंने प्रिवेंटिव में ये बता दी है। अब मैं अब इसका डायग्नोसिस बता देता हूँ। तो इसका डायग्नोसिस में यह है कि जब एक दफ़ा मतलब कोई आपको इस तरह का रैबिड एनिमल जो आपको काट ले, तो उसका कोई इस तरह नहीं कोई मैकेनिज़्म नहीं है पता चलाने का कि वायरस उसने ट्रांसमिट कर दिया या नहीं किया। तो इसी वजह से उसकी प्रिवेंशन के लिए, रेबीज़ के लिए आपको मतलब एहतियात फौरी तौर पे कर लेनी चाहिए। मतलब यह कि ज़ाहिर है अगर आपको मतलब वो लगे कि आपको एक्सपोजर हो गया रेबीज़ से, तो फौरी तौर पे आप जो है ना एहतियात करके वैक्सीनेशन वगैरह करवा लें, जो मैं आगे चल के बताता हूँ।
अब जो है ना मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। जब एक दफ़ा अगर रेबीज़, मैंने जैसे बोला है कि अगर रेबीज़ के साइन सिम्टम स्टार्ट हो जाएं, मतलब जो एक तो होता है ना इंक्यूबेशन पीरियड, ये होता है कि जब आपको वो ऐसा जो रैबिड एनिमल काट ले और फिर साइन एंड सिम्टम के वो जो दरमियान में जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो अगर आप इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही अपनी ट्रीटमेंट करवा लें तो आपकी बचत होती है। लेकिन अगर लेट से खुदा न खास्ता आपको इसकी रेबीज़ की साइन एंड सिम्टम जो मैंने पहले बताई हैं अगर वो शुरू हो गई हैं तो फिर इसका ये समझने के इलाज नामुमकिन है। बहुत रेयर केसेस में कुछ लोगों की कोई बचत हुई है, तो वरना आमतौर पे लोग इसकी मतलब एक दफ़ा साइन सिम्टम हो जाए तो आमतौर पे डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये है ना कि जब ये आपको उस तरह का शक हो, लेट से अगर तो आपने जानवर पकड़ लिया है तो अगर उसका टेस्ट हुआ है तो वो तो एक अलग बात है कि रेबीज़ नहीं है। लेकिन आमतौर पे लेट से जानवर वो नहीं मिला कि जिसने काट लिया है तो आपको फौरी तौर पे इसकी वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। तो उसके जो रेबीज़ की जो वैक्सीनेशन है वो दो किस्म के होते हैं। एक तो जो ना फास्ट जो एक्टिंग होता है शॉट, जिसको रेबीज़ जो एक इम्यून ग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है, वो आपका वो वहाँ पे लगाया जाता है उस एरिया में कि जहाँ पे मतलब जो ना उस जानवर ने आपको काटा है, ठीक है, फौरी तौर पे आपको लगवा लेना चाहिए जो रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन का जो इंजेक्शन आता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो वैक्सीन है वो जो है ना आपके जो रेबीज़ वायरस के ख़िलाफ़ वो एक्ट करता है। तो वो जो है ना आपको वो आपके जो बाजू के ऊपर वाले हिस्से में लगाते हैं। आमतौर पे जो इसका जो कुछ मुल्कों में जो अमेरिका वगैरह में जैसे 4 इंजेक्शन आते हैं जो 14 दिन के अंदर वो लगाए जाते हैं। तो वो जो है ना उसका मतलब ये दूसरा जो वैक्सीन, तो ये दोनों मतलब एक तो ये ना कि जो फास्ट एक्टिंग है जो इम्यून ग्लोबुलिन है वो तो फौरी तौर पे आप ज़ख़म के उसके एरिया के करीब लगवा लें, ठीक है। और ज़ाहिर ज़ख़म वगैरह जब जैसे आपको होता है तो पहले तो अच्छी तरह उसको साबुन से धोएं, ठीक है, उसकी सफाई करें और वहाँ पे इम्यून ग्लोबुलिन लगवा लें। और जो है जो दूसरा उसका वैक्सीन है जो 4 इंजेक्शन आते हैं, कुछ मुल्कों में 3 भी लगाते हैं, महीने का जो ड्यूरेशन होती है, कुछ मुल्कों में 4 लगाते हैं 14 दिन तक। तो वो जो 4 इंजेक्शन का जो कोर्स है वो आप लगवा लें, ठीक है, उससे आप जो है ना उसकी बचत हो सकती है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो रेबीज़ के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत मालूमाती लगी होगी, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और चूँकि ये मेरा जो बेतबीबी चैनल है ये खिदमत खल्क का चैनल है, तो आप ज़रूर वीडियोस को जो ना शेयर किया करें सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, दोस्तों यारों के साथ भी शेयर किया करें ताकि जो ना दूसरे लोगों को भी मतलब मालूमात पहुँच सके और मतलब जो है ना उनकी जो ना एक तो ज़ाहिर है मालूमात उनको पहुँचेंगी, फिर ये कि चूँकि ये एक तरह का कार खैर का काम है, मतलब इस तरह की मालूमात दूसरों को पहुँचाना, तो ज़ाहिर है आपको भी एक तरह का उसका स्वाब हासिल होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और मतलब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अभी जो है ना मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं आप रेबीज़ के बारे में या लेट से कि आप किसी और बीमारी के मतलब मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर मुझे टाइम मिला तो ज़रूर उस बीमारी के मतलब वीडियो भी बनाऊँगा, और अगर टाइम ना मिला तो कमेंट के मैं तकरीबन हर कमेंट के मैं आमतौर पे फौरी तौर पे रिप्लाई करता हूँ। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।